नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। सत्ताधारी पार्टी के नेता जो दबंग भी थे और इलाके में उनका रसूख भी था, वो किसी से मुलाकात कर अपने घर लौट रहे थे। तभी किसी ने उन्हीं के गांव में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हत्या किसने और क्यों की, ये कोई नहीं जानता। उनके किसी से रंजिश हो परिवार इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा। अब पीड़ित परिवार हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्राइम कंट्रोल में आज हम दबंग नेता की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। दो की लड़ाई में कई बार तीसरे को नुकसान उठाना पड़ता है, कई बार बिना किसी कसूर के जान भी गंवानी पड़ती है। शामली में एक शख्स ऐसी ही वारदात का शिकार हो गया। वारदात की वजह एक मकान के कब्जे को लेकर थी, लेकिन मरने वाले और मारने वाले में कोई अदावत नहीं थी। फिर भी मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर हत्या का आरोप है। इस पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक बेकसूर शख्स को बिना वजह मौत के घाट उतारने का संगीन इल्जाम है। इन्होंने एक घर का चिराग बुझा दिया। परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। इलाके में कोहराम मच गया जब एक नवयुवक को सरेराह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के अगले दिन पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी गिरफ्तारी भी परिवार को मिले जख्मों को नहीं भर सकती। इनका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेटे की लाश देखने के बाद इस पिता का खुद पर काबू नहीं रहा और वो रो रो कर बेसुध हो गए। मेरा बच्चा घास लेने जाता जी, और ये किसी का सामान बाहर फेंक रहे थे वहाँ से घर में से, और मेरा बच्चा घास लेने जाता और एक पुंबे का लड़का था, उन्हें गोली मारी और मैं यूँ कह रहा हूँ, भाई हट जा, मेरा बच्चा ने मार दिया। पुंबे का था। मकान पर कब्जे का विवाद, राहगीर को उतारा मौत के घाट। वारदात 19 नवंबर की है। आरोपियों का इलाके के ही एक परिवार से विवाद चल रहा था, लिहाजा दबंग आरोपी उस परिवार के घर पर हंगामा कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने तमंचा निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। गोली का शिकार पहले तो घर की ही महिला हुई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई, और अगली गोली घर के सामने से जा रहे फिरोज नाम के युवक को लगी। गोली लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सदर कोतवाली इलाके के खेड़ी करमो गांव में हत्याकांड से कोहराम मच गया था। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, ये किसी से छुपा नहीं था, लेकिन कत्ल के बाद फरार आरोपियों को पकड़ना चुनौती थी। मृतक फिरोज के पिता ने सोनू और 6 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और वारदात के अगले दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों ने राहत की सांस ली। दरअसल पीड़ित परिवार ने करीब 15 साल पहले आरोपियों से 80,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। इसी के एवज में आरोपी पीड़ित परिवार से उनका घर छीनकर उस पर कब्जा करना चाहते थे। पीड़ित परिवार लगातार इस बात का विरोध कर पैसे चुकाने की बात करता रहा, लेकिन अब दबंग 2-3 गुना ज्यादा पैसे लेने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने मकान पर ही कब्जे का मन बना लिया था। इसी के लिए आरोपी अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे और घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। इस दौरान विरोध करने पर गोलीकांड और हत्या की वारदात सामने आई। जी कभी हमारे बाप ने 80,000 रुपये लेते हैं जी, उनके चक्कर में हम दिन 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं जी। 1 लाख हम मलिक को दे चुके, मलिक साहब को, और कल को देने का वादा था जी 1 लाख रुपए का। और आज क्या घटना हुई है? जैसे आज ये घटना हुई जी, सामने से तोतार 2 बदमाश ले गए जी। यहाँ पे जीजू हाशिम और ये
काफ़ी मतलब नौशाद सोनू इन सबको लेकर आया और मेरे घर वालों को जो ना बुरी तरीके से हमें भी मारता रहा और हमें बाहर काटता रहा। हमारे बीबी बच्चों को ऐसे बाहर निकाल लिए, हमारा सामान बाहर फेंक दिया। और जब हमने आज ऐसे आवाज़ गए अपने घर के तो गोली चलाई, जो गोली मेरी भौज को लग गई। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक तमंचा भी जब्त किया है। साथ ही वारदात में शामिल बाकी 6 और साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। करमोखेड़ी गांव में दो पक्षों में आपस में एक मकान को लेकर के विवाद था, जिसमें कि एक पक्ष द्वारा जब जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही थी, उसी में फायरिंग के दौरान एक गोली वहां से एक लड़का निकल रहा था फिरोज़, जिसके ये गोली लगी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसी में FIR दर्ज हुई, जिसमें कि एक अभियुक्त सोनू यासीन को अरेस्ट किया गया है और आगे कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है। बेखौफ अपराधियों और दबंग किस्म के लोगों को शायद ये भरोसा हो चला है कि उन्हें कानून अपने शिकंजे में नहीं ले सकता और वो आराम से किसी की खुशियां और सुख चैन छीन कर घूमते रहेंगे। इसीलिए वो बिना डरे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कई बार बेहद आम लगने वाली बातें ऐसी बड़ी वारदात की नींव डाल देती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे रहते हैं कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। फर्रुखाबाद में हत्या की ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां सबमर्सिबल से पानी छोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्याकांड से गांव में कोहराम मच गया। मातमी शोर, फूट फूट कर रोते लोग, होश खो चुका परिवार और आंसुओं का सैलाब। ये मंजर उस परिवार का है जहां पिता की मदद के लिए घर से निकला शख्स वापस नहीं आया। परिवार उनकी राह देखता रह गया और उनकी हत्या की खबर मिली। पति की हत्या की खबर मिलते ही बीवी का कलेजा छलनी हो गया। एक ही पल में उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। जिंदगी भर का साथी अब उसे अकेला कर गया। बेटे की लहूलुहान लाश देखकर बूढ़े पिता की आंखें पथरा गईं। मृतक गांव के बेखौफ दबंगों की दबंगई की भेंट चढ़ गया। उनकी बात का मान न रखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दबंगई के लिए हत्याकांड की वारदात नवाबगंज थाना इलाके के चकरपट्टी गांव की है। मामला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर था, लेकिन कब इस मामले ने खूनी इबारत लिख डाली ये कोई समझ ही नहीं पाया। बात सिर्फ इतनी थी कि सबमर्सिबल से खेत में पानी पहुंचवाना था, जिस बात को लेकर गांव के दबंगों और सबमर्सिबल मालिक की कहासुनी हो गई। दबंग सुशील अपने खेत में पानी डलवाने का दबाव डालने लगा। इसी बात पर शुरू हुआ विवाद कत्लेआम तक पहुंच गया। सबमर्सिबल मालिक विजय सिंह से दबंगों की कहासुनी शुरू हुई तो बीच बचाव के लिए उनका भतीजा आगे आया तो आरोपी दबंगों ने तमंचे की पट से मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद विजय सिंह ने बेटे को फोन कर बुलाया। शिवचरण ने तुरंत बाइक निकाली और आरोपियों के घर जा पहुंचा और इस बारे में बात करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने झगड़े के बारे में बात की, आरोपी सुशील और उसके भाई देवराज ने उसे गोली मार दी। गोली मतलब सुशील और देवराज ने। क्या बात हुई जो सुशील ने गोली? मतलब समर पे पानी लेने गए हैं, समर पे तो समर पे मतलब अपनी तेरी मस्ती जिसकी फजल सूखेगी तो मतलब अपनी तेरी मशद है कि हमें पानी दो हमें पानी दो, तो हमारे मतलब पानी हो रखा था खेत में। जिसने गोली मारी है तो उससे क्या बात हुई? वो मतलब कह रहा था कि हमें पानी दो, जबरदस्ती अपने खेत, जबरदस्ती अपने में, जब नहीं दिया तो उसने हाथापाई करना शुरू कर दी। आरोप है कि सुशील और उसका भाई दोनों ही शराब के नशे में थे और नशे में दोनों अपना आपा खो बैठे और शिवचरण पर गोली चला दी। गोली लगते ही शिवचरण बाइक से नीचे गिर पड़ा। तड़पती हालत में उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
कोई मामले नहीं कुछ हुआ समर चला गए जो गो वाले बंद कर दिया समर अब लगा और तो माने सहयोग लो हमारे पाके दे बैठी हां हमने फोन कर दो हमने चले आओ चले आओ तो जे गए टिंकू हमें पूछी का बात हमने पापा का बात है हमें कुछ ने पूरे मारी है तो जे मोटरसाइकिल चले आए उनके घर पता नहीं ने का कही जाता लोग गोली इनके मार दी हमें लगी मिली। अच्छा उन अपने अपने घर ही मारी अपने घर अपने द्वार मार दी। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की पड़ताल में जुट गई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और जल्द कार्रवाई का भरोसा दे रही है। सबमर्सिबल से जो पानी निकल रहा था उसको खेत में लेने के लेकर के जो है पहले जो शराबी अभियुक्त है इसने जाकर के उसको बंद कर दिया और उसके बाद से जो है मृतक के पिता से उसका झगड़ा हुआ और उसके बाद से जब वो लड़का आया दूर से तो उसको जो है शराब के नशे में इसने गोली मार दी। हमारे अधिकारीगण सब मौके पर है। मैं भी इस संबंध में पूरा जो है हमारी वादी मुकदमा और सबलों से बात हुई है। अभियोग पंजीकृत करके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित करें। दबंगई और आरोपियों के बेखौफ रवैये ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। पिता के सामने जवान बेटे की अर्थी उठी तो हर कोई गमगीन हो गया। ऐसी घटनाएं तो यही साबित करती हैं कि आपराधिक किस्म के लोगों को कानून और सजा का कोई खौफ नहीं होता। अगर होता तो ऐसी खौफनाक वारदात कभी सामने नहीं आती। क्राइम कंट्रोल के लिए फर्रुखाबाद से अमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर में एक ही दिन में 2 हत्याओं से इलाका दहल उठा। कानून व्यवस्था पर चौतरफा सवाल उठे। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। नाराज पीड़ित परिवार इन दोनों घटनाओं को लचर कानून व्यवस्था का नतीजा बता रहे हैं। एक ही दिन में शहर में अपराधियों ने ऐसा तांडव मचाया कि 2 परिवारों में मातम पसर गया। इनके घरों की खुशियां उजड़ गईं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनों की मौत की खबर मिलते ही देखते पीड़ित परिवार के घरों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपनों के बेजान शरीर को देखकर परिजन अपने आंसू नहीं रोक पाए। पहली वारदात का शिकार बने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता, जिनका अच्छा रसूख था। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्हें मौत के घाट किसने उतारा, अपराधी कौन है, इस बारे में कोई कुछ कहने की हालत में नहीं है। पीड़ित परिवार हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। 2 हत्याओं से फैली सनसनी, पुलिस गिरफ्त से दूर अपराधी। चुनार कोतवाली के दोहा इलाके में एसपी कार्यकर्ता के कत्ल की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। अपराधियों ने गोली मारकर रामलाल यादव की हत्या कर दी और फरार हो गए। रामपाल की हत्या किसने और क्यों की, इसके बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। न ही ऐसा कोई चश्मदीद है जिसने रामलाल से किसी का कोई विवाद या हत्या की वारदात देखी हो। ऐसे में किसी पर आशंका जताना भी मुश्किल है। परिजनों के मुताबिक वारदात के बाद घटना स्थल के पास से गुजर रहे एक दूध वाले ने उनका शव देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी। रामलाल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। फिर भी खबर मिलते ही आनन फानन में घर वाले शव को ही अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग लेकर जब घर पे आए, तब हम लोगों को जब घर पे लेटाए उनको तो ब्लड जाने लगा, तो ये हुआ कि कहीं कटा पीटा नहीं है, ब्लड कहाँ से जा रहा है। तो हम लोगों को शंका लगा तो कि खून मतलब निकल रहा है कि गोली लगी है। इसका सीबीआई जांच करवाया जाए। ऐसा हमारे गांव में 3 घटना हो चुकी है, लेकिन कोई सच्चाई सामने नहीं आ पाई। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इनका ये खुलासा हो, असली मुलजिम है कौन जो ये वारदात करता रहता है और पता नहीं चल पाता है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं घर वालों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। चुनार में रामलाल यादव हैं, ये अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, बाद में वहाँ पे मत पाए गए हैं। घर वालों ने इनकी डेड बॉडी को पहले घर पे लाए, घर पे लाने के बाद में 3-4 घंटे उसको रखे रहे। फिर पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस मौके पे गई थी रात में और सुबह उन लोगों ने तहरीर दिया है। तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। डेड बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।
वारदात की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में राजनेता और पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी नेता की हत्या के अलावा चिल थाना इलाके के महानंदपुर गांव में एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्यारों ने बुजुर्ग के हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने घर के बाहर ही सोए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने किसी भारी चीज से उनका सिर कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात की खबर तब लगी जब अहले सुबह मृतक बुजुर्ग की बहू घर से बाहर आई तो मंजर देखकर सहम उठी। जब करीब 11:15 बजे के आसपास जब सब लोग खा के सो रहे थे, अपना वो भी सब सोए थे वहाँ पे। अब उसी टाइम कौन आसपास के मतलब सोचे कि मतलब हथियार चला दिया, उनको लग गया सर पे, यहाँ पे इतना मांस वांस निकल गया। कब पता वापस गए हम लोग को, बोला कौन से लाए यहाँ से। जब आए तो हम लोग से खत्म हो चुके थे, यहाँ से मांस उनका निकला हुआ था यहाँ पे। बहू ने शव देखकर शोर मचाया तो आसपास और घर के लोगों को हत्याकांड का पता चला, लेकिन घर के बाहर ही पत्थर से कुचलकर अंजाम दी गई हत्या का पता किसी को कैसे नहीं चला, ये हैरान करने वाली बात है। फिलहाल वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। 11 बजे चील थाना अंतर्गत महानंदपुर है। यहाँ एक वृद्ध 65 साल के हैं, अपने घर के बाहर बरामदे में लेटे हुए थे तो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध थाना चील पर हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। दोनों ही घटनाओं में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया, ये ना तो बुजुर्ग मृतक भीखू राम के परिजन बता पा रहे हैं और ना ही एसपी नेता रामलाल के परिजनों के पास कोई हत्याकांड का सुराग है। ऐसे में पुलिस के लिए भी इन दोनों ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बड़ी चुनौती है। क्राइम कंट्रोल के लिए मिर्जापुर से सुरेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी और फरार हो गए। चोरी के इरादे से आए बदमाशों का युवक ने विरोध किया था, जिस पर बौखलाए अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सूबे में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी की जान लेने से गुरेज नहीं करते। किसी से कोई विवाद हुआ नहीं कि तमंचा निकाल लेना तो अपराधियों की आदत है। चोरी का विरोध करने पर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। वारदात की भनक लगते ही गांव वालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी भाग निकले। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। अतरौली कोतवाली इलाके के किरथला गांव में 23 साल के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात के वक्त युवक अपने पिता के साथ गांव के बाहर बने बगीचे में सो रहा था, जहां वो अपराधियों की साजिश का शिकार बन गया। रात करीब 2:30 बजे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 बजे बदमाश आए मेरे घेर पे, वहीं मेरा भाई सो रहा था, मेरे बराबर में उसका घर बन रहा है और भैंस ले गए मेरे चाचा खोल के। भाई ने पीछा किया तो भाई ने बदमाशों से हाथापाई हुई, बदमाशों ने उसके गोली मार दिया। गोली की आहट सुन करके हम भी जग गए। हम जैसे भागे उन्होंने मेरे को भी गोली मारने की धमकी दी। हम फिर घर से भागे, लेस हो गए जब तक वो बदमाश उसमें गोली मार के फरार हो गए। लगभग कितने बजे की घटना थी? करीबन 2:15। उमाशंकर अपने पशुओं की देखभाल के लिए ही पिता तेज सिंह के साथ बागीचे में ही सो रहा था। तभी पशु चोरी के इरादे से कुछ लोग उस घेरे में आ घुसे जहां जानवरों को बांधा गया था। वो भैंस को खोलकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आहट लगी और उमाशंकर जाग गया। आरोपी अपने साथ एक बड़ी गाड़ी भी लेकर आए थे ताकि भैंस को लेकर जा सके, लेकिन जब उमाशंकर ने इसका विरोध किया तो उन्होंने तमंचे से उसके ऊपर गोली चला दी। ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गए। प्रथम दृष्टया जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो इस तरह से है कि रात को लगभग 2:30-3 बजे कुछ भैंस चोर इनके गांव में आए थे। ये व्यक्ति वहीं सो रहा था और जब उन्होंने भैंस को उठाने की कोशिश की तो थोड़ा शोरगुल से ये जग गया और जब वो लोग भाग रहे थे तो ये उन लोगों के पीछे भागा। उसी में उन्होंने किसी परिस्थिति। मृतक युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची।
और मौकाए वारदात का मुआयना कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। आश्वासन मिला है कि जल्द ही मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दहेज के खिलाफ हमारे देश में बेहद सख्त कानून है। दहेज प्रताड़ना पर तो तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। बावजूद इसके न दहेज लेने और देने की परंपरा खत्म हो रही है, न दहेज लोभियों के हाथों बहुओं का शोषण और प्रताड़ना। बदायूं में दहेज हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। शादी के सिर्फ 3 साल ही हुए थे, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी और आखिरकार एक विवाहिता फिर दहेज के लिए मौत के घाट उतार दी गई। ये तस्वीर कल्पना की है। कल्पना वो बदनसीब बेटी थी जिसे दहेज दानवों ने अपने लालच के लिए बलि चढ़ा दिया। इसके सारे अरमान, सारी खुशियां और शादी के बाद खूबसूरत दुनिया के सारे सपने टूटकर बिखर गए जब इसे शादी के बाद ससुराल में सुखी संसार नहीं बल्कि शैतानों का साथ मिला। घर की बहू को शादी के बाद से ही दहेज के लिए ताने मिलने लगे। मायके से दहेज और नाजायज मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ये सब कुछ सहती रही, इस आस में कि आखिर कभी तो उसके ससुराल वाले उसे अपना समझेंगे, उसे प्रताड़ित करना बंद कर देंगे। लेकिन अफसोस कि दहेज दानव इंसानियत भूल बैठे थे। दहेज हत्या की सिरहा देने वाली वारदात कादरचौक थाना इलाके के सरकी गांव की है, जहां दहेज की नाजायज मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने मिलकर अपनी ही बहू की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की मौत के कई घंटों बाद उसके मायके वालों को घटना की जानकारी हुई, वो भी पड़ोसियों के जरिए। दहेज के लिए बलि चढ़ी बेटी, ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। कल्पना की शादी लगभग 2 साल पहले दिनेश नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद जब कल्पना विदा होकर ससुराल पहुंची तो वहां उसके लिए फूलों की सेज नहीं थी। घर में लक्ष्मी के आने जैसा स्वागत नहीं था, न प्यार, न दुलार, न खुशियों का संसार। वहां बस इंतजार था उस बहू के आने का जो अब उनकी बेजा मांगों को पूरा करने का जरिया बनेगी। अपने माँ बाप से अपनी जिंदगी की खुशियों के बदले रुपए पैसे मांगेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक कल्पना के पिता के मुताबिक बेटी के ससुराल वाले उनसे एक 4 व्हीलर और एक भैंस की मांग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने हिसाब से तो बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी कर उसे विदा किया था, लेकिन जब बेटी उनके घर पहुंच गई तो उन्होंने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आए दिन बेटी के साथ मारपीट भी होने लगी। 2 साल तक नाजायज मांग के लिए बेटी के साथ दरिंदगी होती रही और आखिर में गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। दहेज हत्या कैसे करी? क्या गला घोट के वो मांगते थे, गाड़ी मांगते थे, भैंस मांगते थे। आपने दी थी क्या? हाँ, भैंस दे दी थी। एक की जगह 2 दे दी थी। और गांव वालों से पूछ लो, गांव वाले भी हैं। तो इन्होंने कैसे हत्या कर दी? गला घोट के। कब करी है हत्या? कल की रात में। आपको कैसे पता लगा? हमें इन्हें नहीं बताया था, हमें हमारा एक रिश्तेदार है उसने बताया था। इनने हमें बताया 9:19 पर और उन्होंने बता दिया हमें 6 बजे। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। कादर चौक में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की की मृत्यु हुई, जिसके शादी के भी 3 साल के ही आसपास हुए हैं, चूँकि अननेचुरल डेथ है और उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि साहब दहेज के लिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसे दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। बॉडी पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रताड़ना की खबरें लगातार आती हैं। पढ़ लिख कर भी दहेज की मांग पूरी करने के लिए अपने घर में एक बेटी को प्रताड़ित करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ऐसी घटनाएं समाज की शर्मनाक तस्वीर जरूर पेश करती है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंकुश जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बिना किसी गुनाह के एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी।
उसे उस रास्ते से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ी जिस रास्ते में पड़ने वाले घर पर दबंग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बेखौफ अपराधी किसी की जान लेने से गुरेज नहीं करते। उन्हें ना तो कानून का खौफ है न सजा का। ऐसे में जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।